अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूं अब्दुल खालिक और आप देख रहे हैं इस्लाही उम्मत। दोस्तों, आज की जो वीडियो है वो बहुत जो है दिलचस्प होने वाली है। तमाम हज़रात तवज्जो के साथ में सुने और मैं आपको बहुत शानदार एक नुस्खा भी बतलाने वाला हूं शुगर के मुतालिक, क्योंकि कल भी मैंने शुगर के मुतालिक एक नुस्खा वो गेरा था, परसों भी गेरा था, कई रोज़ से गेरा हूँ और बारहा में गिरता रहता हूँ। बहुत सारे नुस्खे जात मैंने जो हैं वो अपलोड कर दिए हैं। आज बहुत ही शानदार नुस्खा मैं आप हजरात की खिदमत में लेकर आया हूँ और बड़ा दिलचस्प भी है और बहुत बाअसर भी है, बहुत शानदार है। उससे पहले मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ जो हमारे सब्सक्राइबर हैं, जिन्होंने हमारा चैनल सब्सक्राइब किया है, तो मैं दिल से उनका शुक्रिया अदा करता हूँ। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो बराए करम आप हमारा चैनल जो है वो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो सबसे पहले तो मैं आपको बतलाऊं कि कल मैं एक हॉस्पिटल में आईसीयू में था, मरीज़ों को जो है उनसे हालचाल दरियाफ़्त कर रहा था। तभी अचानक एक साहब का फ़ोन आया और फ़ोन आने के बाद उन्होंने कहा कि भाई आप जो है उर्दू में एहतियात नहीं बरतते, उर्दू के अल्फाज सही नहीं बोलते। और एक कॉल अब से एक कई महीने पहले आई थी, वो भी एक ऐसे गांव की थी कि अगर मैं आपको गांव का नाम बतलाऊं तो आप भी दंग रह जाएंगे। वो हमारे इलाके में मशहूर हैं दो गांव। एक गांव का नाम है पांचली बुज़ुर्ग और दूसरे गांव का नाम है भमबाड़ा, हुसैनाबाद भमबाड़ा। तो दोनों गांवों से दो आदमियों का फ़ोन आया और उन्होंने जो है मेरी इस्लाह की। बड़ी खुशी हुई, अच्छी बात है, इस्लाह कर देनी चाहिए। और मुझे बड़ा अच्छा लगा कि आप जो है उर्दू सही नहीं बोलते, जबकि उन दोनों गांवों की मिसाल पूरी हिंदुस्तान के अंदर दी जाती है। वहाँ की ज़बान जो है अजीब व गरीब है और बड़ी अजीब ज़बान है। अगर मैं वहाँ की बात करूँ तो उनकी मिसालें लोग देते हैं कि वहाँ का पढ़ा लिखा और दूसरे गांव का जाहिल अनपढ़ जो है वो बोलने के एतबार से वो बराबर हैं। तो खैर वो मशहूर हैं दोनों गांव, लेकिन दोनों कॉल उन्हीं गांवों से मेरे पास में आई है। चलो, बड़ी अच्छी बात है इस्लाह की। अगर कॉल लखनऊ से या दिल्ली से अलीगढ़ से आती तो और बात थी कि हाँ भाई वो अदब की नगरी है अलीगढ़, और इसी तरह से लखनऊ अदब की नगरी है। वहाँ की तो ज़बान ही अलग है, लोग उर्दू इतना शानदार बोलते हैं। हमने मौलाना इस्माइल की पांचों किताब पढ़ी हैं, हमें मालूम है। और रदीफ़ काफ़ियों को हम भी जानते हैं, अशारों के, और जो है इनके माने लुग़त हमने पढ़े हैं। लेकिन वीडियो जब बनाते हैं तो उसमें ऐसे अल्फाज बोले जाते हैं ताकि जो है लोगों को समझ आ जाए। क्योंकि अक्सर व बेशतर आपने देखा होगा कि जियो जो है वो बहुत तेज़ रफ्तारी के साथ में स्पीड इंटरनेट की दे रहा है। तो जो आदमी 399 रुपये का रिचार्ज करा रहा है मोबाइल पर, तो वो चाहता है कि 3 महीने तक जब कॉल फ्री, मैसेज फ्री है, तो फिर इंटरनेट भी फ्री है, 1 GB रोज़ाना मिलता है, तो क्यों ना हम एंड्रॉयड मोबाइल लें। और अक्सर बेशतर कम पढ़े लिखे भी माशाल्लाह खूब मोबाइल चला रहे हैं। पढ़े लिखे हजरात जो हैं उसका पहले मजमून टाइटल पढ़ते हैं, उसके बाद में वो वीडियो देखते हैं। लेकिन बेचारे अक्सर बेशतर लोग ऐसे ही हैं, वो बस क्लिक करते हैं, वीडियो देखते हैं। तो उनको ऐसी ज़बान चाहिए जिस ज़बान में वो सुनना चाहते हैं। तो इसीलिए मैं अक्सर व बेशतर ऐसी ज़बान का इस्तेमाल करता हूँ ताकि लोग जो है उसको आसानी के साथ में समझ सके और उसको कबूल कर सके। लेकिन बहुत सारे हमदर्द हजरात हैं, वो कॉल करके कहते हैं बहुत अच्छी बात है, हमारी सलाह कीजिए। और हमें तो समझाया और बताया और जो है यही गया है कि आपकी अगर कोई सलाह करे बड़ी अच्छी बात है। मैं उनका दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। तो लेकिन अगर लखनऊ और अलीगढ़ से अगर कॉल आती तो मैं सनद की हैसियत से उसको अपने दिल में रखता। खैर, बड़ी अच्छी बात है, ऐसे गांव के लोग भी जो है माशाल्लाह कॉल कर रहे हैं उर्दू के ज़बान के लिए। वहाँ की बहुत सारी मिसालें। खैर, मैं जो आपको आज नुस्खा लेकर आया हूँ आपके सामने, बहुत ही शानदार नुस्खा है। ऐसा नुस्खा मैंने पहले कभी नहीं सुना और ना ही देखा। जो आज नुस्खा आप हजरात के सामने मैं लेकर आया हूँ बहुत ही शानदार है।
उसको थोड़ा समझने की ज़रूरत है। अगर आपने वीडियो पूरी देखी है तो आपको बिल्कुल समझ में आ जाएगी, क्योंकि मैं रोज़ाना एक न एक ऐसा नुस्खा जो है आप हजरात की खिदमत में लेकर आता रहता हूँ। तो इसीलिए मैं आपका जो वक्त लूँगा ये बहुत ही शानदार वक्त है और बहुत कीमती है, मैं उसकी कदर करता हूँ। लेकिन जो मैं आपको नुस्खा बतला रहा हूँ ये भी बहुत कीमती है। अगर आपने इसको इस्तेमाल किया या दूसरों तक पहुँचाया तो वाकई आप सवाब के मुस्तहिक होंगे और बहुत ही शानदार नुस्खा है। देखिए करना क्या है, आपको अंडा लेना है, एक अंडा लेना है। लेने तो 15 है लेकिन मैं उसकी तरतीब बतला रहा हूँ। आपको एक अंडा लेना है, उसको उबालना है। उबालने के बाद में उसका छिलका उतारना आपको। छिलका उतारने के बाद में आपको 1 किलो नमक लेना, जो खुदा हुआ होता है कान का देसी नमक, वो 1 किलो लेना है। लेने के बाद में आप आधा किलो नमक को अंडे के नीचे रखेंगे और आधा किलो नमक अंडे के ऊपर जो है आप उसको ढक देंगे और उस पर आप तारीख गिर दें, पर्ची गिर दें, वो आपकी जो है जिस तरह से भी आपको सहूलत हो इस तरह से, वो आपको 15 दिन तक ऐसे ही नमक के अंदर रखना है। ठीक है, बात समझ मिली। अब दूसरा अंडा जो है वो भी आपको 4 रोज़ के बाद में, 4 रोज़ के बाद दूसरा अंडा ऐसे ही करना है। उबालना है, छिलका उतारना है, 1 किलो नया नमक लेना है और आधा किलो नमक उसके नीचे रखना है और आधा किलो नमक उसके ऊपर। अब इनके ऊपर जो है तारीख गिरते जाना है आपको। ये आपको मुसलसल 15 अंडे खाने हैं। हर 3 रोज़ के बाद में एक अंडा खाना है। या तो आप अंडा पहला दबाने के बाद दूसरा अंडा 3 रोज़ के बाद दबाएं, ताकि आप एक अंडा निकालें और उसको खा लें। तो आपको मुसलसल ये 15 अंडे इसी तरह से दबाने हैं। दबाने के बाद में जब आप शुरू में अंडा खाएंगे, 16वें दिन अंडा खाएंगे, 15वें दिन नहीं, 16वें दिन। जब 15 रोज़ मुकम्मल हो जाएं, 16वें दिन आप उस अंडे को निकालिए जो सबसे पहला था, और जो है उसकी सफ़ेदी तो मेरे ख़्याल में ख़त्म ही हो जाएगी। आप उसको जर्दी को लीजिए, जर्दी को फोड़िए, उसके बाद में आप उसको दूध से इस्तेमाल करिए सुबह को नहर में। देखिए, और अगर आपकी मेडिसिन उसके साथ में चल रही है, अंग्रेज़ी दवाई चल रही है, तो आप बिल्कुल भी मत छोड़िए। और ब्लड प्रेशर भी कम तेज़ नहीं होगा। ये बहुत ही शानदार मैं आपको बतला रहा हूँ। इसी तरीके से अब आपको तीसरे रोज़ एक अंडा खाना है, दूसरा निकालना है। तारीख के एतबार से याद रखें, दूसरा अंडा जो आप खाएंगे तीसरे दिन खाना है और उसको भी 16 दिन हो जाने चाहिए। 16वें दिन को खाना है, 15 दिन मुकम्मल, 16वें दिन उस अंडे को आपको खाना है। उसको निकालिए, नमक हटाइए और उसकी जर्दी निकालिए और उसको भी दूध से आप नहार मुँह खा लीजिए। ये आपका मुसलसल जो है 15 अंडे आपको इसी तरह से खाने हैं। ठीक है, ये 15 अंडे आपके हो जाएंगे, बहुत ही शानदार हो जाएंगे। और इसी तरह से अब आपका जो बचा हुआ नमक है, अब सोच रहे होंगे यार ये जो बचा हुआ नमक है, इतना सारा नमक इन्होंने 15 किलो बेकार करा दिया, अब इसका हम क्या करें। देखिए, ये जो 15 किलो नमक है आपका, ये आपके घर में है, आपके पास मौजूद है, इसका कुछ भी नहीं बिगड़ा। आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं अपने किसी भी सालन में, खाने में, किसी भी सलाद में, किसी भी तरीके से आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। बहुत ही शानदार ये नमक रहेगा, इसका कुछ नहीं बिगड़ेगा। ठीक है, ये आपके 15 अंडे हो गए, आप इनको इस्तेमाल कीजिए। अगर शुगर कंट्रोल नहीं हुई ना हज़रत, तो मैं वीडियो बनाना छोड़ दूँगा। इतना ज़बरदस्त नुस्खा है, इसके मैं स्क्रीनशॉट आपको दिखला रहा हूँ। बड़े बड़े हकीमों ने इसको आज़माया है और मुझे भी शुरू में ऐसे ही लगता था कि ये पता नहीं अजीब नुस्खा है, ये काम करेगा नहीं। लेकिन जब मैंने इसके बारे में रिसर्च किया, लोगों से मालूम किया, हकीमों से मालूम किया, बड़े बड़े हकीमों से, अपने से ज़्यादा जो तजर्बेकार हैं उनसे मालूम किया, उन्होंने कहा कि अगर आपने ये नुस्खा इस्तेमाल किया या करवाया तो उसके 15 दिन के बाद में उसका आप रिज़ल्ट देखना, वो हाथ जोड़ के खड़ा हो जाएगा कि आपने वाकई ऐसा नुस्खा बतलाया है
कि इसमें ख़र्च भी कुछ अच्छा। दूसरी एक चीज़ इसमें ज़रूरी है, अंडा जो हो वो देसी हो, खालिश देसी हो। ये जो दुकानों में बिकते हैं ना, ये ऐसे हाइब्रिड के ये अंडे ना हो, खालिश देसी अंडा होना चाहिए। इस बात का ख्याल रखना आपको, ठीक है। आप इसको इस्तेमाल करें, इंशाअल्लाह इससे बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा होगा और इंशाअल्लाह आपकी शुगर बिल्कुल कंट्रोल में आ जाएगी, ठीक है। अगर आपको ये नुस्खा अच्छा लगा हो, वीडियो अच्छी लगी हो, तो आप जो है बराए करम इसको लाइक कीजिए, वीडियो को, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और जो है दूसरों तक इसको शेयर कीजिए। शेयर करने का तरीका आप देख सकते हैं, शेयर इस तरह से कर सकते हैं, ठीक है। जज़ाकल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।